कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, आप उसको सीख जाएं। ये मेरी वैसे भी ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको आज किसी चमत्कारी ड्रिंक या जादुई जूस की बात नहीं करने वाले। आपको पता है कि मैं कहाँ किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक प्योर साइंस के बारे में। ओके। कोई जादुई जूस नहीं, कोई फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं, कोई चमत्कार नहीं। प्योर एंड प्योर साइंस। ठीक। मार्केट में बहुत सारे जूसेस है, ओके, जो क्लेम करते हैं कि एक ढक्कन पियो और सब ठीक हो जाएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जूस सब कुछ कैसे ठीक कर सकता है? आपने कभी ऐसे खुद को क्वेश्चन पूछा है? आज मैं आपको बताऊंगा कि स्किनोवेट नेक्सा कोई मामूली जूस नहीं, बल्कि एक टारगेटेड बायोलॉजिकल फॉर्मूला है जो बॉडी के सिस्टम पर काम करेगा। हम यहाँ सपने नहीं बल्कि मेजरेबल रिजल्ट्स बेचने आए हैं। ठीक है। एमएलएम में तो सभी सपने बेचते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? जिससे आपके सपने साकार हो, मतलब रिजल्ट्स। रिजल्ट्स देंगे, लोग खुश। लोग खुश, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग, आपके सपने उसी पे है ना। स्किनोवेट नेक्सा, हर इंग्रेडिएंट का एक मकसद होता है। स्किनोवेट नेक्सा में हमने क्या किया है, हर एक इंग्रेडिएंट जो उसमें डाला है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो कूट कूट के हमने एक एक इंग्रेडिएंट डाला है, हर एक इंग्रेडिएंट का एक मकसद है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इम्यूनिटी एनर्जी बूस्टर की। ठीक। इसमें हर विटामिन और मिनरल एक फिक्स्ड बायोलॉजिकल रोल के लिए डाला गया है। ओके। चलिए पहले समझते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स बॉडी में करते क्या है। हमने रैंडम हर्ब्स नहीं, बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को चुनना है। ओके। एक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को चुना है हमने, कोई भी रैंडम हर्ब्स नहीं है इसमें। ठीक। चलो हम बात करते हैं पहले विटामिन ए। जो भी विटामिन है, जैसे कि A B C D K, मैं यूजुअली बोलता रहता हूं, लेकिन हम इसको अच्छे से समझते हैं कि विटामिन ए क्या करेगा। ये आपका शील्ड है। शील्ड मतलब ढाल। ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, सबको पता है, बचपन में हमने पढ़ा है 10th तक के स्टैंडर्ड में कि विटामिन ए क्या करता है, आंखों के लिए है। ठीक है। ये आपके एपिथेलियल सरफेस, यानी स्किन और म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब जो हमारी सलाइवरी, मतलब जो माउथ के अंदर का जो आपकी स्किन है। ओके, ये स्किन अलग है, माउथ के अंदर की स्किन अलग है, आंखों के अंदर की स्किन अलग है, नाक के अंदर की स्किन अलग है। बराबर। तो ये इसको बोलते हैं म्यूकोसा। ओके। इसको सपोर्ट करता है। ये आपकी बॉडी की वो बॉर्डर सिक्योरिटी है जो वायरस और बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। विटामिन सी, ये क्या है? ये एक रिसाइक्लर है। रिसाइक्लर मतलब, रिसाइक्लिन बिन सुना है? ये इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ कोलैजिन को सिंथेसाइज करता है। इसका सबसे बड़ा काम है इम्यून सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना, ताकि वो थके नहीं। हम थक जाते हैं, राइट? सुबह ऑफिस को आते हैं, शाम को घर जाने से पहले हमें यॉर्निंग आना स्टार्ट होता है। हम एकदम से ही लिथार्जिक फील महसूस करना स्टार्ट करते हैं। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि कोलैजिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी की जो सेल्स है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो विटामिन सी क्या करता है, ये आपके लिए एक पावरफुल रिसाइकलर है। ठीक। विटामिन डी और D3 यूजुअली, और जिंक, ये कमांडर्स है, मतलब लड़ाई करने वाले योद्धा है। विटामिन D3 क्या है? ये आपके इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। वैसे इम्यूनिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर इनेट इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक समझ के रखो कि 70% इम्यूनिटी हमें कमानी है, 30% हमको हेरिडेटरी से मिली है, मतलब आपके माता पिता ने आपको दे दी है।
लेकिन 70% आपको कमानी है। ये जो इनेट इम्यूनिटी है, जिसको हम अडेप्ट करते हैं, इस इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने का काम कौन करता है? विटामिन D3। जिंक 300 से ज्यादा एंजाइम्स का को फैक्टर है, बराबर। कोई भी एक एक्टिविटी, वो मोटार हो सेंसर हो, मोटार मतलब मैंने ये चीज यहां से उठाई, यहां रखी, ये एक एक्टिविटी है। इसको बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम उसको पोक करेगा, वो एंजाइम उसको इनिशिएट करेगा, उससे वो साइकिल एक्टिवेट होगी, और उससे हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। तो जिंक ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा एंजाइम्स का को फैक्टर बन के उभरा है। अगर जिंक का काम है, तो आपके टी सेल्स, मतलब जो सोल्जर्स है, वो सिग्नल ही नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जिंक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द फूड्स हम जो खा रहे हैं आजकल, जो भी एडल्ट्रेटेड फूड मिलता है, हम प्रिजर्वेटिव वाले फूड खा रहे हैं, उसमें जिंक आपको नहीं मिलता। तो जिंक हमारे इस टैबलेट में है। तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया कमांडर। ओके। नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? ये पावर प्लांट है। ओके। इसमें कितने विटामिन है? इसमें B1 है, इसमें B2 है, इसमें B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, इतने सारे बी, इसलिए उसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर बायोटीन भी है। ये विटामिन क्या करते हैं? आपकी एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। ये करेंसी है। हम हमने एक आंख झपकी, ओके, वो आंख झपकने में, ओके, आपने एनर्जी गंवाई। एनर्जी गंवाने को एटीपी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? एटीपी यानी एनर्जी में बदलते हैं। बायोटीन और फॉलिक एसिड क्या करता है? सेलुलर रिप्लिकेशन और टिश्यू को रिपेयर करने में काम आते हैं। जब बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तो ये रिपेयर टीम की तरह काम करते हैं। तो देखा आपने, विटामिन बी, B12 मतलब बी के कॉम्प्लेक्स और बायोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सेलुलर फंक्शंस के लिए। अब आते हैं ग्लूटाथायोन पे। ये हमने जरूर इसको नाम दिया ग्लो शॉट्स, पर मार्केट में सब एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इसको। ओके। हमारे पास जो ग्लूटाथायोन है, जो बॉडी का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, मास्टर मतलब मास्टर। हमने इसके साथ विटामिन सी भी डाला हुआ है इसके अंदर। तो विटामिन सी क्या है? ग्लूटाथायोन को बॉडी में रीजनरेट या रिचार्ज करता है। ये एक टीम की तरह काम करता है। ठीक है, विटामिन सी और ग्लूटाथायोन। अब मार्केट में तो बहुत सारे जूसेस है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वो वर्द क्यों नहीं है। ठीक है, मैं क्यों इतना जूस जूस के बारे में पीछे पड़ा हूं। आप पूछेंगे सर मार्केट में तो बहुत सारे जूसेस है, कितने सारे जूसेस मिल रहे हैं। और उन ट्रेंडिंग जूसेस पर, जिनमें जैसे कि आंवला है, अश्वगंधा है, बहीडा है, या हड़द है, उसमें बहुत सारे हर्ब्स है। पर उनमें तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है। तीन बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम्स है। चलो हम वो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। है अच्छे खासे उसमें आंवला, अश्वगंधा, बहीडा सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? स्टैंडर्डाइजेशन जीरो है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? हर्ब्स अच्छे होते हैं, पर बिना एक्सट्रैक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसका असर क्या होगा, होगा या नहीं होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आंवला में कितना है विटामिन सी, पता है आपको? ये ये बैच, हम्म ये मिट्टी और बैच पर डिपेंड करता है। स्किनोवेट में हम एग्जैक्ट मिलीग्राम देते हैं, जो मेजरेबल है। इतना मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम ऑफ ग्लूटाथायोन, 600 मिलीग्राम ऑफ एन एसिटिल सिस्टीन, क्यू एंजाइम Q10 इतना। ओके। ये जो मिलीग्राम वाला है या माइक्रो मिलीग्राम वाला है, ये फंडा हमने यूज किया है, क्योंकि ये क्या देता है आपको? स्टैंडर्डाइजेशन देता है। लेकिन वहां पे क्या है? ये आंवला लिया, ये चीज लिया, बहीडा लिया, ये हरद लिया, ये अश्वगंधा लिया, सब मिक्स किया, ये हो गया जूस आपका। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, आप साइंटिफिकली बैक्ड नहीं हो सकते हैं ये बोल के। ठीक है। हम बोलेंगे आम में विटामिन सी है, तो आम खाना स्टार्ट करो, मतलब ये ऐसी बात हो गई। मतलब एक लॉटरी सिस्टम है। इस जूस के लेबल पे कहीं पे भी क्वांटिटीज नहीं है,
सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, क्वांटिटीज कहीं पे भी नहीं है। अगर समझो, मान लो आज मैंने बैच बनाया, एक बैच एकदम स्ट्रांग मिल गया, एकदम अच्छा सा अंदर से फील आ गया आपको पीने के बाद। अगला बैच वीक मिला तो क्या होगा? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है। उसको पूछेगा कौन पिछला बैच स्ट्रांग था, ये बैच क्यों इतना कमजोर है? क्योंकि क्वांटिटीज अगर होंगी तो उसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वांटिटीज है ही नहीं। एक बुलडोजर इफेक्ट है। बुलडोजर इफेक्ट मतलब क्या है? जूसेस में फाइबर, शुगर बहुत मात्रा में, ओके, बॉडी इनको प्रोसेस करने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए रिजल्ट में 3 महीने। मीटिंग चालू है, मीटिंग चालू आहे। इसलिए रिजल्ट्स में 3 महीने बाद आते हैं। हमारा एफर्वेसेंट फॉर्मेट है बाइक की तरह, फास्ट एब्जॉर्ब होता है, बूम। ये समझ गए बुलडोजर इफेक्ट क्यों कहा मैंने? प्रोसेस करने में बहुत देर लगता है, और रिजल्ट्स थोड़ी सी देरी से आते हैं। हेवी व्हीकल है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अपना कैसा है, बाइक की तरह एफर्वेसेंट है, पानी में डालो घोलो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक। अब हम एक ऑनेस्ट रिजल्ट टाइमलाइन देखते हैं, जो मैंने रिसर्च के बाद देखा कि मेरे विटामिन्स को कंज्यूम करने के बाद लोगों को कितने दिनों में फर्क पड़ता है। ओके, तो उसको बोलते हैं एक टाइमलाइन। तो वो अगर टाइमलाइन देखें तो आपको 3 से 6 वीक्स में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो तुरंत पहचान लेती है। ओके। ट्रेंडिंग एमएलएम जूसेस में प्रॉब्लम है, 12 से 18 वीक्स लगते हैं, और बेनिफिट अक्सर अनक्लियर होते हैं। मतलब किसी को मिले बेनिफिट्स, किसी को नहीं मिले। ठीक है। सबकी बॉडी अलग अलग है, हर एक इंसान अलग अलग है। ठीक है, किसी के बॉडी को सूट हुआ, किसी के बॉडी को सूट ही नहीं हुआ। ठीक है। हम सिर्फ क्या है, बजवर्ड्स जैसे कि डिटॉक्स या एनर्जी पर काम नहीं करते। हम सिस्टम लेवल साइंस पर काम करते हैं, और हम वो क्वांटिटीज देते हैं जिनका इफेक्ट मेजरेबल हो। ठीक है। थोड़ा सा हमें ना और डीप जाता है इसके अंदर, 12 सिस्टम के ऊपर देखते हैं, बॉडी के 12 सिस्टम पे ये कैसे काम करता है। लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए है? बिल्कुल नहीं, हमारी बॉडी में 12 मेजर सिस्टम है, और स्किनोवेट नेक्सा के इंग्रेडिएंट्स हर सिस्टम की सर्विस और मेंटेनेंस करते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। ओके। पहला, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का ढांचा। इंग्रेडिएंट क्या है? विटामिन D3, विटामिन K एंड जिंक। कैसे काम करेगा? विटामिन D3 जो है कैल्शियम को एब्सॉर्ब करवाता है, और विटामिन K जो है वो कैल्शियम को सही जगह पे यानी बोन्स के अंदर फिक्स करता है, ताकि वो मजबूत बने रहे। जिंक क्या करता है? बोन की जो टिश्यूज है उसको रिपेयर और ग्रोथ करने में सहायक रहता है। तो आपने समझा क्या कहा मैंने? विटामिन D3, K और जिंक, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन योर स्केलेटल सिस्टम। ओके। अब हम आते हैं मांसपेशियों पे, मतलब मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के लिए कौन से विटामिन जरूरत है? विटामिन D3 एंड बी कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताया, B1 2 3 6 12 तक। ये कैसे काम करता है? D3 जो है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी कॉम्प्लेक्स क्या है? मसल को, मतलब जो अभी मैंने कहा एटीपी के बारे में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, वो देता है, जिससे वो थकते नहीं है। ठीक है। मतलब मसल के कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, मसल के दो ही काम है। कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब हमने ऐसे किया, बाइसेप ऐसे किया तो बाइसेप फूल गई, मतलब क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जब आपने उसको छोड़ दिया तो वो रिलैक्स हो गई। लेकिन उसी टाइम पे जब आप देखोगे ट्राइसेप जो है, वो जब आप रिलैक्स बाइसेप को करोगे तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब आप बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ट्राइसेप रिलैक्स हो जाती है। तो मसल सिर्फ दो ही काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम काम निकला, राइट? वो कौन कर रहा है? विटामिन D3 कर रहा है। ओके। बी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए सेल्स थकेंगे नहीं। अदरवाइज अगर आप
जिम अगर कोई करता है तो आपको पता है कि एक दिन जिम किया, लेग्स किए, या फिर कोई चेस्ट किया, कोई बाइसेप किया, तो अगले दिन हमें थकावट महसूस होती है या फिर रिकवरी नहीं हो पाती, मसल रिकवरी नहीं हो पाती। मसल रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जिम जाने वाले लोगों के लिए ये कंपलसरी दे सकते हो। इसका मतलब ये है, क्योंकि इसमें विटामिन D3 और बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और इवन जिम में भी आजकल लोग, वो जो ट्रेनर्स होते हैं वो खुद सजेस्ट करते हैं विटामिन, मल्टीविटामिन की गोलियां वगैरह वो खुद रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारी गोली सबसे बेहतर काम करेगी। अब आते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन मतलब क्या है? ब्लड एंड हार्ट के बारे में। ओके, इसमें इंग्रेडिएंट क्या काम करेंगे? विटामिन K काम कर रहा है, इसमें विटामिन B12 काम कर रहा है, इसमें फॉलिक एसिड भी काम कर रहा है। ये कैसे काम करते हैं? विटामिन K जो है ब्लड के क्लॉट होने को रेगुलेट करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? अगर आपको जख्म होती है यहाँ पे, तो खून बाहर आता है और फिर खून सूख जाता है, ताकि आगे फिर से खून और ज्यादा ना बहे। ये जानते हैं आप मेरी बात को? तो इसको बोलते हैं क्लॉटिंग। क्लॉटिंग को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? विटामिन K कर रहा है। और वो हमारी टैबलेट में है, मतलब हमारे जूस में है। विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है, वो हेल्दी आरबीसीज बनने में मदद करता है, मतलब आरबीसी बनाने में। मैं तो कहूंगा विटामिन B12 आपका जो न्यूक्लियस है, सेल का जो न्यूक्लियस है, उसको बनने में भी विटामिन B12 सहायक बनता है। ओके। पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जो सेल्स, वो किसकी वजह से पहुंचा रहे हैं? आपके विटामिन B12 की वजह से। B3 उसमें है, नियासिनामाइड। ओके। वो क्या करता है? वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो फैट खाने की वजह से या फिर ऐसे कुछ चीजें खाने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? B3 कर रहा है, नियासिनामाइड। ओके। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम, दिमाग और नर्व्स पे। इंग्रेडिएंट क्या है? कौन सा काम कर रहा है? उसमें बी कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, जिसमें स्पेसिफिक अगर बोलूं तो विटामिन B1 काम कर रहा है, B6 काम कर रहा है और B12 काम कर रहा है। ये तीन विटामिन से बी के जो आपके दिमाग और नर्व्स पे काम कर रहे हैं। और उसमें बायोटिन भी बहुत सहायक है। कैसे काम करेंगे? B1 और B12 क्या करता है? नर्व के जो सेल्स है उसमें, उस सेल्स के ऊपर एक शीथ होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, जिसको प्रोटेक्शन लेयर बोलते हैं। वो बनने का काम, वो बनाने का काम कौन कर रहा है? विटामिन B1 एंड B12 कर रहा है। B6 क्या है? फील गुड हार्मोन है। सिराटोनिन, डोपामाइन B6 से ही सिंथेसाइज होता है। मतलब B6 अगर ना हो तो ये डोपामाइन या सिराटोनिन आप में बनेंगे ही नहीं। वो बनने में मदद कौन कर रहा है? B6 कर रहा है। अभी समझो मैं ये कॉफी पी रहा हूँ, कॉफी पीने के बाद मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? फील गुड। ये जो फील गुड, गुड फील कराने की जो चीज है, तो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन गिरता है। ओके, जिसको बोलते हैं सिराटोनिन या डोपामाइन। ओके। वो जो डोपामाइन है, वो किसकी बदौलत बन रहा है? B6 की वजह से बन रहा है। तो कितना जरूरी है? हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमने समझो 10 मेंबर्स को हमने इन कर दिया, हमारी मंथ एंड में सैलरी का स्लिप आ गया, तो एक फील गुड फैक्टर आता है ना हम सबके अंदर। वो फील गुड फैक्टर है क्या? वो अगर आपके पास B6 नहीं होगा तो ये फील गुड फैक्टर भी नहीं रहेगा। इसलिए लोग बहुत सारे आज के डेट में डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डोपामिन कम हो गया है, उसमें सीरोटोनिन कम हो गया है। तो B6 सीरोटोनिन और डोपामाइन बनाने में मदद करते हैं, इसलिए हमारा कोई भी बंदा डिप्रेस नहीं होगा। अब हम देखेंगे रोग प्रतिकारक क्षमता, मतलब इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या है? विटामिन A, विटामिन C, जिंक, ग्लूटाथियोन, ये सारे के सारे चीजें आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करने में काम आते हैं। जैसे कि विटामिन A क्या है? बॉर्डर की सिक्योरिटी है। विटामिन C क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आर्मी। विटामिन और जिंक क्या है? वो टी सेल्स का कमांडर है। ओके, कमांडर है जिंक। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, जिंक क्या है? कमांडर है। ग्लूटाथायोन क्या करेगा? इम्यून सेल्स को रिचार्ज करता है, ताकि वो वायरस से लड़ सके। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वो वायरस, इतनी सारी चीजें हैं। ओके, कल को क्या होगा पता नहीं।
ग्लूटाथायन आपको उसमें मदद करेगा, क्योंकि क्या कर रहा है ये वायरस से लड़ने में काम आता है, आपके इम्यून सिस्टम को रिचार्ज करता है। तो क्या क्या थे हमने विटामिन देखे? विटामिन ए देखा, सी देखा, जिंक देखा और ग्लूटाथायन देखा। इतने सारे चीजें आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए क्या करता है? ये फेफड़ों की जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसा, जैसे मैंने अभी बताया था, माउथ के अंदर म्यूकोसा होता है, नोज के अंदर म्यूकोसा होता है, आंखों के अंदर म्यूकोसा होता है। वो जो लाइनिंग है उसको हेल्दी रखता है, ताकि उसमें कोई इंफेक्शन ना घुस पाए। ओके, ठीक है। विटामिन सी क्या है? वो लंग्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन, मतलब जो सूजन होती है, उसको कम करता है। तो विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है? आपका इन्फ्लेमेशन, लंग्स का इन्फ्लेमेशन, ओके, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और आपका जो फेफड़ों का लाइनिंग है, दैट इज म्यूकोसा, उसको हेल्दी बनाने में विटामिन ए मदद कर रहा है। मतलब विटामिन ए और विटामिन सी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाए रखने में मदद करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन क्रिया, जो डाइजेशन है, आयुर्वेदा तो कहता है सारे के सारे बीमारियां जो है वो पेट से बनी है, पेट के अंदर जन्म लेती है। ठीक है। तो पाचन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कोई भी बीमारी होने या न होने में पाचन क्रिया अच्छी तो कोई बीमारियां नहीं। ठीक है, हम ऐसा समझ ही सकते हैं। तो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन से विटामिन काम करने वाले? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1 2 3 5 6 एंड 12, इवन जिंक। ओके, ये दो चीजें हैं, मतलब बी कॉम्प्लेक्स और जिंक, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। क्या करेंगे? जो B3 है, B3 जो आपका विटामिन है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को मेंटेन करता है, और जिंक एंजाइम्स के लिए जरूरी है, जो खाने को तोड़कर, तो छोटा 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 तोड़कर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। डाइजेशन का मतलब क्या है? जो हम खाना खाते हैं, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, वो आपके पेट में जा रहा है। पेट में जाने तक वो सेमी सॉलिड बन जाता है, क्योंकि आपके दांत जो है उसको चबा चबा के छोटा कर देते हैं, उसको माइक्रो लेवल पे लेके आते हैं। उस मैक्रो लेवल को फिर माइक्रो लेवल आपके डाइजेस्टिव जूसेस, जो आपके पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं, वो उसको और पतला करते हैं, और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। तो ये करने में मदद कौन कर रहा है? ये डाइजेशन होने का में मदद कौन कर रहा है? विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, ये सारी चीजें कर रहा है। अभी हम देखते हैं स्किन, हेयर और नेल्स। ओके, इसको हम इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, जो अनावश्यक लगती है लेकिन बहुत आवश्यक ऐसी सिस्टम है, स्किन, हेयर और नेल्स। ओके, बायोटीन है, इसमें क्या क्या काम कर रहा है? बायोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, ग्लूटाथियोन, ये सारा का सारा आपके स्किन और हेयर और नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटीन क्या करता है? कीराटिन, बालों और नाखून का प्रोटीन, बराबर है। बायोटीन, सिस्टीन, लूसीन, आइसोलूसिन, कीराटिन, इतने सारे हेयर पेप्टाइड्स है जो आपके हेयर को बनाते हैं। कौन जरूरी है उसके लिए? बायोटीन जरूरी है। ओके, नाखून को कौन बनाता है? वही सब चीजें बायोटीन बनाता है। विटामिन सी क्या करता है? कोलेजन को बनाने में मदद करता है, और आपकी स्किन को टाइटर, फर्मर। हम यंग क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी स्किन, हम बूढ़े कब दिखने लगते हैं? जब हमारी स्किन लूज पड़ जाती है। तो लूज पड़ने से विटामिन सी, मतलब एजिंग को रोकता है। एजिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन एजिंग को आगे धकेलता है। मतलब जो एज 40 साल का इंसान 55 साल का दिखे, उसको हम बोलेंगे सक्सेसफुल एजिंग। अगर 40 साल का इंसान 25 30 का दिखे, उसको बोलेंगे है एंटी एजिंग। ठीक है। एंटी एजिंग में कौन काम कर रहा है? विटामिन सी काम कर रहा है, ग्लूटाथियोन काम कर रहा है। ग्लूटाथियोन और क्या करता है? ग्लो देता है आपको।
ओके। ग्लो कैसे देता है? नेचुरल ग्लो देता है, आर्टिफिशियल ग्लो नहीं है। नेचुरल कैसे? बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स है, हम क्या नहीं खाते, राइट? हम बाहर का फूड एडल्टरेट हो चुका है। ओके। हम सुनते हैं संतरे मौसम्बी को बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शन दिया गया, गाय को इंजेक्शन दिया गया ताकि दूध ज्यादा बने, राइट? इतने सारे केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड्स खेतों में डाले जाते हैं, जिससे जो अनाज उगता है हम वो खाते हैं। क्या हो रहा है उससे? पेट खराब, सारे सिस्टम खराब। ओके। तो ये सब हमें इन सब विटामिन्स के द्वारा, ओके, हम ठीक कर पाएंगे। ओके। सारे सिस्टम्स को अलाइन कर पाएंगे। तो जैसे अभी मैंने कहा, बायोटीन से लेकर किराटिन तक, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, ये सारे हमारे स्किन, हेयर और नाखून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आते हैं हम हॉर्मोन्स के ऊपर। एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना सारा सब कुछ है, लेकिन मैं इतने छोटे से सेशन में क्या क्या कंप्लीट करूं? एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में बी कॉम्प्लेक्स, ओके, उसमें खासकर B5 और विटामिन D3, ओके, ये आपके हॉर्मोन्स को बनने में मदद करता है। B5 क्या करता है? स्ट्रेस से फाइट करने में मदद करता है। स्ट्रेस जो होता है हमारा हर रोज का दिन दैनिक स्ट्रेस है, उससे फाइट करने का काम कौन? B5 कर रहा है। विटामिन D3 खुद के एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है, जो बॉडी के 2000 से ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है। ओके। कौन? विटामिन। इन दिस वे ये हॉर्मोन्स पे भी काम करेगा। यूरिनरी सिस्टम, किडनी और ब्लैडर, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें इंग्रेडिएंट है विटामिन A और विटामिन C। ओके। विटामिन A ब्लैडर की जो वॉल्स होती है उसको इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन C क्या करता है? यूरिन के एसिडिटी को बैलेंस करके UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लड़ने में आपको हेल्प करता है। ठीक है। अगर इसको अच्छे से समझे, ब्लैडर मतलब जो यूरिन जहां पे बन के वो जिस थैले के अंदर रखी जाती है बॉडी के अंदर, और जब हमारी हमारी इच्छा होती है हमें यूरिनेशन करना है, तब वो हम उसको ब्लैडर की वॉल को खोल देते हैं। ओके। तो सोचिए इतनी गंदगी है, वो एक बैग के अंदर है, तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आपका विटामिन A बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C क्या करता है? आपकी जो एसिडिटी है, डेफिनेटली यूरिन इज एसिडिक, एसिडिटी को बैलेंस करना। ओके। क्योंकि वो जो नलिका है जिसके अंदर से यूरिन बाहर निकल रही है, सोचिए आप इतने सालों से जो यूरिनेशन कर रहे हैं, राइट, तो वो जो लाइनिंग है वो खराब होने के कितने चांसेस है उस एसिडिक यूरिन की वजह से। लेकिन वो बचाने उससे बचाने का काम कौन कर रहा है? विटामिन C काम कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी हेल्प हो गई। ये गोली की वजह से, ये जूस की वजह से, हमारे इस जूस की वजह से कितनी हेल्प हो रही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन में क्या है? विटामिन A है, जिंक है, फॉलिक एसिड है। ये कैसे? जिंक जो है स्पर्म की क्वालिटी और एग की हेल्थ में गोल्ड स्टैंडर्ड है। स्पर्म आज के डेट में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ है, जो हर एक चीज इतनी इजी बन चुकी है। पहले पंखे हुआ करते थे ऐसे ऐसे हिला के, बराबर। आजकल जस्ट एक स्विच लगा दो, पंखा चालू, AC चालू। जो हमने लाइफ को इजी बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसी लाइफ ने हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। उसकी वजह से क्या हो गया है? हमारे शारीरिक हेल्थ पे उसका असर पड़ने लग गया है। जैसे कि मेल्स के अंदर स्पर्म की क्वालिटी, मतलब मैंने लाइफस्टाइल को पूरा अच्छे से समझाया नहीं आपको अभी तक इसके अंदर, लेकिन हम जो ये इजी लाइफ में पड़े हुए हैं, ओके, ठीक है, इजी लाइफ, पहले क्या हुआ करता था? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बुलक कार्ट से जाना पड़ता था, घोड़े से जाना पड़ता था, ओके, चल के जाना पड़ता था, दौड़ के जाना पड़ता था। अभी क्या है? लोकल पकड़ ली, निकले।
2-3 घंटे का सवारी आपको आधे घंटे में हो जाएगी। ये जो इजीनेस आ गया है लाइफ के अंदर, सब चीजें इजी हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से आपके अंदर क्या हो रहा है? ओके, आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि नेचर नहीं चाह रहा वैसे हो, राइट? लेकिन आप तो कर रहे हो वैसा सब कुछ। तो होगा क्या, आपके अंदर इफेक्ट आएंगे। क्या इफेक्ट होंगे? स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाएगी। एग की, लड़कियों में, लेडीज में एग की क्वालिटी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आजकल जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है वो बहुत जोर 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 शोर से चल रहे हैं, बच्चे ना होना। ओके, उसके लिए क्या है? उसके लिए है जिंक, फॉलिक एसिड, बायोटीन। ये सारी की सारी चीजें आपको मदद करती है आपके स्पर्म की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, और फीमेल्स में एग की हेल्थ को, अंडाशय जिसको बोलेंगे, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। तो विटामिन ए, जिंक, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट है, उस वेस्ट को रिमूव करना भी तो है। ठीक है, हम इतना जानते हैं, पानी पिया, यूरिन कर लिया, खाना खाया, कल सुबह को जो भी ये करना है कर लिया। अब लेकिन इसके अलावा भी आपके हर एक सेल सांस ले रहा है। सेल मतलब हमारी बॉडी सिस्टम से बनी है, सिस्टम ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन टिश्यूज से बने हैं, और टिश्यूज एक सिंगल सेल से बना है। आंखों के अलग सेल से, हेयर के अलग सेल से, ब्रेन के अलग सेल से, स्किन के अलग सेल से, हार्ट के अलग सेल से, बोन्स के अलग सेल से, हर एक सिस्टम के हर एक पार्ट के अलग अलग सेल से। अब हर एक अलग अलग सेल वो तो जिंदा है ना। जिंदा है मतलब क्या है? सांस ले रहा है, बराबर। यूरिनेशन वो भी कर रहा है, वेस्ट वो भी डाल रहा है, लेकिन वो कहाँ डालेगा वेस्ट? ओके, वो लिम्फेटिक सिस्टम करके एक सिस्टम होता है जिसके अंदर ये सारा वेस्ट रिमूव किया जाता है। अब इसमें कौन मदद कर रहा है? इसमें ग्लूटाथायन और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लूटाथाइन क्या करता है? लीवर और लिम्फ नोड्स को मास्टर डिटॉक्स करके बॉडी से जहरीला कचरा बाहर से निकाल देता है। तो अल्कोहल पिया, बहुत 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 अल्कोहल पिया, लीवर खराब हो गया, बोलते हैं ना। ठीक है, अल्कोहल क्या है? टॉक्सिन्स है। ओके, अनाप शनाप खाना, प्रिजर्वेटिव वाला खाना, ओके, जो आपके हेल्थ को अच्छा नहीं है वो खाना, उससे क्या हो रहा है? लीवर खराब हो रहा है। ठीक, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने वाला काम एकदम मास्टर के हाथ में है, जो है अपना ग्लूटाथियोन। ओके, मतलब मैं कह रहा हूं कि पूरा जहरीला कचरा जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम हमारा ग्लूटाथियोन कर रहा है। इन दिस वे ये ट्वेल्थ सिस्टम, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, उसको भी हमने कवर कर लिया। अगर हम एक साइंटिफिक एज देखें इसका, आप सब सोचिए, क्या कोई जूस इतने प्रिसीजन से हर सिस्टम पर काम कर सकता है क्या? जितने मैंने सिस्टम बताया है, आपका जो कोई भी जूस हो मार्केट में, वो इतने प्रिसीजन से काम कर सकता है क्या? जूस में हर्ब्स होते हैं, जनरल वेलबिंग देते हैं, आपको शायद थोड़ा अच्छा लगे, पर वो किसी सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं क्या? स्किनोवेट नेक्सा हर एक सेल और हर एक सिस्टम की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में भी बोलूं, एमएलएम जूस एक जनरल सर्विस है, ऐसा मान लो, एक जनरल सर्विस है। लेकिन स्किनोवेट नेक्सा आपकी बॉडी की हाई टेक इंजन, ओवरहॉलिंग है। जो चीज मेजर्ड है, और जो चीज मेजर्ड है वही असरदार है ना, है ना? तो जब कोई आपसे पूछे कि स्किनोवेट क्यों, क्यों स्किनोवेट, व्हाई नॉट दिस जूस, तो उन्हें बोलो, इसलिए नहीं कि बाबा ट्रेंडिंग में है, बर बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक प्रूवन साइंस है। हम ड्रीम्स नहीं, सिस्टम बैक न्यूट्रिशन डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू।
बढ़िया प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग से वीडियो रिकॉर्डिंग से भेजने से बात थैंक यू थैंक्स बात का सेशन आप थैंक्स आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है शायद। थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ सर। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ट्रैवलिंग में हूँ, उसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा है। चलो ठीक। धन्यवाद। थैंक्स लॉट प्रेजेंटेशन का। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम सबको भेजेंगे। यस 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 यस। क्योंकि कैसा है ये, बहुत बड़ा टॉपिक था एक्चुअली। उसको मैंने कवर किया है दो चार लाइनों में। लेकिन इसको इलॉबरेट करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार ठीक बार है। सुनना पड़ेगा। थैंक्स थैंक्स लॉट। धन्यवाद। अभी तक धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक्स लॉट। आज की जो मीटिंग है सर रेकॉर्डिंग स्टॉप करून मीटिंग एंड करा.